तो जब आपके प्लांट के अंदर इस तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाए और आपके ये फुटाव भी अच्छा तरीके से ले लिया हो और इसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आने लगे, तो जो हम फर्टिलाइज़र आपको आगे बताएंगे वो फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर इस्तेमाल करें तो आपके जो प्लांट है बेहतरीन तरीके से ग्रोथ लेगा और इसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो भर जाएंगे पूरे प्लांट के अंदर। तो अधिक फूलों के लिए जो हम फर्टिलाइज़र बता रहे हैं वो आप डालिए, फिर देखिए आप अपने प्लांट के अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का फूल आएगा। जिस एडेनियम के अंदर फूल नहीं आ रहे हैं और बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से, तो उसके अंदर आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए और ग्रोथ के साथ साथ पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो मार्च के महीने में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैं एडेनियम के अंदर दे सकता हूं? तो मार्च के महीने में तो एडेनियम की बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है और उस टाइम पर हर किस्म का फर्टिलाइज़र एडेनियम के अंदर डाल सकते हैं, डीएपी वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने के बस ओनली 3 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। उसके बाद में मई जून लग जाता है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगती है और ऐसे टाइम पर जब गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगे तो एडेनियम को फर्टिलाइज़र देना बंद कर दीजिए। यानी बिल्कुल उस टाइम पर मई और जून 2 महीने बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाएगा। फिर जब बरसातें शुरू हो जाती हैं तब एडेनियम को फर्टिलाइज़र उसके बाद में दिया जाता है। तो बस ये 3 महीने ही होते हैं एडेनियम को फर्टिलाइज़र देने के। तो जिसमें फरवरी के अंदर तो हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र दें जिससे एडेनियम की ग्रोथ शुरू होने लगे। जब एडेनियम की मार्च के अंदर अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है फिर आप उसके अंदर हर किस्म का रासायनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि वो महीना एडेनियम की फ्लावरिंग का होता है और फ्लावरिंग अच्छी जब ही होती है जब अच्छा फर्टिलाइज़र पड़ा होता है प्लांट के अंदर। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें हर किस्म का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो भी फ्लावरिंग के फर्टिलाइज़र होते हैं तो वो आप एडेनियम में मार्च के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एडेनियम के अंदर बड्स वगैरह निकलते हैं और फ्लावरिंग का महीना है वो। एडेनियम की फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्च के महीने के अंदर होती है। तो इसलिए मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग के लिए हमें उसको उतनी ही ताकत भी देनी पड़ेगी प्लांट के अंदर, जब भी प्लांट आपका जो है वो फ्लावरिंग अच्छी करेगा। तो जितना ही अच्छा फर्टिलाइज़र होगा, जितनी अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी, उतनी अच्छे फिर उसके अंदर फूल भी आते हैं। ये हमने एडेनियम के अंदर क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन से फर्टिलाइज़र किस टाइम पर एडेनियम के अंदर दें। तो सबसे पहले तो बोन मील अगर आपने दे रखी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर नहीं दी है तो सबसे पहले आप इसके अंदर 1-1 टीस्पून बोन मील डाल दीजिए। और अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं, यानी 1 महीना करीब हो गया है बोन मील दिए हुए या आपको एडेनियम को रिपोर्ट करे हुए, तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं बोन मील को। बोन मील का इस टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूलों के लिए बोन मील का गमले के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उससे फूल बहुत अच्छे आते हैं और कलर बड़े प्यारे आते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम की वजह से उसके जो फूल हैं उनके कलर बहुत प्यारे आते हैं, चटक रंग खिलता है और फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और फूल जल्दी गिरते भी नहीं हैं। यानी जो बड्स वगैरह गिर जाते हैं तो वो भी नहीं गिरेंगे। बोन मील अच्छी मिकदार बोन मील की होनी चाहिए गमले के अंदर। तो बोन मील एडेनियम को बहुत पसंद है, इसलिए जितनी मिकदार में आपके एडेनियम के अंदर बोन मील पड़ी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की, उतनी अच्छी फिर एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग भी होती है। और ये एडेनियम की ग्रोथ के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी होती है और फिर इसके अंदर कैल्शियम भी होती है। वजह से ये बोन मील जो है ये एडेनियम को बहुत ही पसंद है और इससे ये फ्लावरिंग के लिए ख़ास तौर से ये प्लांट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जब आप बोन मील इसके अंदर दे दें और फिर इसके अंदर ऊपर से पानी डालें, तो पानी जब डाल दें इसके ऊपर, तब आप इसके अंदर 4-4 दाने डीएपी के डालें। 4 दाने डीएपी के डाल दीजिए और यानी पानी देने के बाद। और ये काम आपको शाम के टाइम करना है, यानी 5 से 6 बजे के बीच में इस काम को करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया डीएपी के देने का, और दूसरा ये तरीका है कि आपने करीब आधा लीटर पानी लीजिए और करीब उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आप डीएपी लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए 1 दिन पहले। और 1 दिन पहले जब आप डाल देंगे तो दूसरे दिन उस पानी को इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरीके से हिला लें। वो जो आपने डीएपी डाली है वो उसके अंदर घुल जाएगी और घुलने के बाद में आप ज़्यादा पानी के अंदर मिलाकर और सारे एडेनियम में वो दे सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में भी डीएपी इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं, जिससे प्लांट उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और फ़ौरन आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी से अच्छी शुरू हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि फूलों के लिए आपने क्या करना है। तो अगर आपके प्लांट के अंदर फूल नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि कलियां भी नहीं बन रही हैं, तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो पोटाश देनी है आपने। 1 टीस्पून के करीब एक प्लांट के अंदर पोटाश डाल दीजिए चारों साइड, और ऊपर से पानी दे दें। या पहले भी पानी, पोटाश को असल में सूखे पोट के अंदर नहीं डालते हैं, पहले उसके अंदर पानी डाल दें और फिर ऊपर से पोटाश डालें और फिर पानी दें। इस तरीके से पोटाश दी जाती है। पोटाश बहुत गर्म फर्टिलाइज़र है, इस वजह से कभी भी सूखे पोट के अंदर पोटाश को कभी नहीं डालना चाहिए। या पानी के अंदर पहले से आप घोल लीजिए, उस पानी को डाल दीजिए। एक ये तरीका होता है। जब आप पोटाश दे देंगे तो उसके 8-10 दिन के बाद आपके प्लांट के अंदर फौरन कलियां आ जाएंगी। और दूसरा फर्टिलाइज़र हम आपको बताते हैं कि अगर इसको आप देंगे तो 100% आपके प्लांट के अंदर कलियां आ जाती हैं। तो ये है साथियों NPK 05234। ये NPK 05234 जब आप अपने प्लांट में 1 टीस्पून डालेंगे तो आपके 8 दिन के अंदर फौरन प्लांट के अंदर कलियां भर जाएंगी। बहुत प्यारी खाद होती है, ख़ास तौर से फ्लावरिंग के लिए। इसके अंदर पोटाशियम भी होती है और प्लस फास्फोरस भी होता है इसके अंदर। दोनों, फास्फोरस भी होता है, ग्रोथ के लिए भी अच्छी है ये, और प्लस फ्लावरिंग के लिए बहुत प्यारी खाद है। तो ज़्यादातर एडेनियम के अंदर जब फूल जिस प्लांट में नहीं आते हैं तो उसके अंदर आप 05234 NPK 05234 डाल दीजिए, तो आपके प्लांट के अंदर फ़ौरन फूल आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का अपना गार्डन है तो वो हर किस्म की खादें रखते हैं, तो उनके पास तो हर किस्म की खाद मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे घरेलू टाइप के होते हैं कि जो किसी किस्म की खाद नहीं रखते हैं, बस उन्होंने प्लांट तो रखे हुए हैं एडेनियम के, तो उनके पास ऑर्गेनिक खाद तो होती है, यानी गोबर की खाद वगैरह या बर्मी कंपोज नर्सरी वगैरह से ले आते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र तो उनके पास होते हैं, लेकिन रासायनिक खादों में से उनके पास किसी किस्म की कोई खाद नहीं होती है। तो अगर नहीं भी ला सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये है कि आप केले के छिलके को आप ढेर से एक बाल्टी के अंदर भिगो दीजिए, और जब वो केले के छिलके डिकम्पोज हो जाएं, उनका पानी तैयार हो जाए, यानी वो लिक्विड टाइप का गाढ़ा सा हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाइए और उस पानी को एडेनियम को रेगुलर दीजिए। रेगुलर देते रहें। जब भी एडेनियम को पानी दें तो वही केले के छिलके का पानी देते रहें, उसके अंदर भी पोटाशियम अधिक होती है। केले के छिलकों से भी एडेनियम के अंदर फूल आ जाते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ रासायनिक खाद नहीं है तो वो केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र एडेनियम में देकर और अपने प्लांट के अंदर फूल पा सकते हैं। तो जब आपके प्लांट के अंदर कलियां बनने लगें, आप देख लें कि हमारे प्लांट के अंदर बड्स बन गए हैं, तो अब आपने क्या काम करना है। तो आप एक आधा लीटर के करीब पानी लीजिए। शाम के टाइम इस काम को करना है आपने। और कहीं से आपके पास अगर चूना है तो ठीक है, नहीं तो आप जाकर बाहर से पनवाड़ी के यहाँ से एक थैली ले लीजिए। उस मुश्किल से 2-2.5-3 रुपए की मिलेगी, और वो थैली को लाकर चूना उससे निकाल कर और आप अपने पानी के अंदर डाल दीजिए। और उसके अंदर आपको कहीं जंग लगी, पुरानी कीलें मिल जाएं आपको जंग लगी हुई लोहे की, या जंग वैसे ही लोहे में कहीं लगी हो तो उसको छुटा लीजिए। करीब आधा टीस्पून के करीब जंग डाल दीजिए उसके अंदर, या आपके पास पुराना लोहा कोई पड़ा हो उसको डाल दीजिए उसी चूने के अंदर, और रात भर उसको पड़ा रखिए। और सुबह को उसको 1-2 लीटर ज़्यादा पानी में मिलाकर, और वो चूने का पानी और जंग लगा हुआ पानी दोनों आप अपने प्लांट के अंदर दे दीजिए। तो चूने के अंदर कैल्शियम होता है और लोहे के अंदर आयरन होता है। तो आयरन और कैल्शियम दोनों आपने उस प्लांट को देनी है वर्ड्स आने के बाद, यानी वर्ड्स अगर आ गए हैं तब आपने इस काम को करना है। आयरन और कैल्शियम, इन दोनों फर्टिलाइज़र को आपने अपने प्लांट के अंदर डाल देना है। इससे आपके न तो फूल गिरेंगे, और फूलों के जो कलर आएंगे बहुत ही प्यारे कलर आएंगे, चटक कलर, खिलते हुए कलर आएंगे। बहुत ही प्यारी चीज़ है। और इसके अंदर आयरन भी पहुंच जाएगी और प्लस इसके अंदर कैल्शियम भी पहुंच जाएगी, तो उससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत प्यारी होती है, और प्लस जो फूल आते हैं वो बहुत ही सुंदर आते हैं। और ये काम ऐसे एडेनियम के अंदर करने हैं जिनके अंदर इस तरीके से देखिए बड्स आ रहे हों या फुटाव आ रहा हो। ये देखिए जिनके अंदर बड्स आ जाएं तो उनके अंदर ये काम आपने करना है कि चूना और जंग, ये 2 फर्टिलाइज़र आप इस तरीके से दीजिए। और बल्कि जो भी जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने अभी बताए हैं ये सब के सब आप जब ही दें जब प्लांट की आपकी इस तरीके से ग्रोथ हो रही हो। और जिस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऐसे प्लांट के अंदर अभी कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि
उसका ये पता नहीं है कि ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है तेज़ी से और इसके अंदर से फुटाव क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आपने उसके अंदर फर्टिलाइज़र दे दिया तो फ़ौरन सॉइल के अंदर हीट पहुंच जाएगी और प्लांट जो है वो मर भी सकता है। तो इस वजह से उन्हीं प्लांटों के अंदर आप ये काम करें, ये फर्टिलाइज़र दें जिनके अंदर इस तरीके से फुटाव वगैरह आ गए हों या वट्स वगैरह आ गए हों। अब ये वट्स जो आ गए हैं तो इसके अंदर आपका इस टाइम पर चूना डालना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। चूना और जंगाल, ये दो चीज़ें इसके अंदर इस टाइम पर ज़रूरी हैं। तो अब हम इसके अंदर, मैंने साथियों कल ही फर्टिलाइज़र दिया था सब प्लांटों के अंदर, तो आपको दिखाया था। अब हमें 10 दिन तक या 8 दिन तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सब मैं भी करूँगा। जिस टाइम पर जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं फिर उसका हम वीडियो भी बनाकर डालते हैं। तो ये उसी टाइम का काम होता है कि जिस टाइम पर जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप लोग भी उस टाइम पर वो फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्लांट आपका चलेगा और प्लांट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। साथियों ये देखिए आप, ये ब्रांच है और इस ब्रांच की हमने 15-20 दिन पहले रिपोर्टिंग करी थी। इस प्लांट के अंदर 3 ब्रांचें लगी हुई थी और तीनों कई साल पुरानी थी। तो ये एक ब्रांच जो है वो काफ़ी बेहतरीन किस्म की थी। इसका स्टम्प जो है, इसकी ये देख रहे हैं आप तना, ये कितना प्यारा है और काफ़ी लंबाई में 100 ऊपर को चला गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जाके ये तैयार हो रहा है प्लांट हमारा। और ये ऊपर जाके इसमें 2 ब्रांचें हो गई हैं और देखिए ये इसके अंदर वट्स वगैरह भी आ गए हैं। इसके अंदर वट्स आने लगे हैं, लेकिन ये देसी ब्रांच है और हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ऊपर से ब्रांचें और ज़्यादा घनी नहीं हुई, वैसे तो मैं इसकी ट्री बनाने को हूँ, और अगर ये मल्टीप्लाई ब्रांचें इसकी नहीं हुई, ये घना नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखिए इस हिस्से से दोनों ब्रांचों के अंदर हम ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो ये इतना ऊपर जाके देखिए, इतना ऊपर जाके ये ग्राफ्टिंग का पौधा हो जाएगा। ऊपर जाके ये एक बुशी टाइप का बन जाएगा। वहाँ से जब हम इसके अंदर रोज़ी वैरायटी की ग्राफ्ट करेंगे तो ऊपर जाकर ये बुशी होगा। इतनी ऊपर जाकर यहाँ से ऊपर करूँगा मैं ब्रांच से ग्राफ्ट, और यहाँ से वो जो ढेर से कल्ले निकलेंगे उनकी हम कई मरतबा प्रूनिंग कर देंगे तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और ऊपर जाके फिर वो एक छतरी नुमा प्लांट ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे से ये ब्रांच गई है और ऊपर जाके इसकी छतरी बन जाएगी यहाँ से इतनी दूर से, तो ये बहुत ही सुंदर फिर प्लांट लगेगा हमारा। अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर ही मल्टीप्लाई ब्रांचें निकल आई तो इसका हम फिर ट्री बनाएंगे और बहुत ही अच्छा ट्री लगेगा ये खूबसूरत। और दूसरे फिर इसका हम टावर बना देंगे, नहीं तो फिर टावर बन जाएगा तो फिर और सुंदर लगेगा। जैसे कि एक टावर देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये बेबी एडेनियम मैंने ऐसी ब्रांच के ऊपर ग्राफ्ट कर दी थी, लेकिन ये ब्रांच तो काफ़ी पतली थी जिस टाइम हम पिछली साल हमने ग्राफ्ट करी थी और बेबी एडेनियम को ग्राफ्ट कर दिया था और ये ब्रांच भी काफ़ी पतली थी। लेकिन ये तो ब्रांच जो है वो काफ़ी हैवी हो रही है और इसके अंदर हम बेबी एडेनियम तो नहीं करेंगे लेकिन रोज़ी वैरायटी की ब्रांचें इसके अंदर हम करेंगे। लेकिन ये भी एक तरीके से टावर लगेगा देखने में। जिस टाइम पर ये तैयार होगा और बुशी होगा तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगेगा हमारा। और इस टावर की भी हमने प्रूनिंग कर दी है, तो ये देखिए काफ़ी इसके अंदर से फुटाव वगैरह शुरू हो गया है और ये भी काफ़ी बुशी हो जाएगा। देखिए इसके अंदर अभी से लगभग 5 ब्रांचें हैं और 5 ब्रांचों में जब ये फुटाव लेगा तो अभी फुटाव तो ले लिया है इसने, लेकिन अभी हमने इसकी गिनती नहीं करी है कि कहाँ कहाँ से थोड़ी बड़ी ब्रांचें होंगी, तब इसका पता चलेगा कि कितनी इसके अंदर से ब्रांचें निकली हैं और कितना घना ये होता है। तो फिर ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगेगा हमारा जिस टाइम पर ये तैयार होगा आगे चल के। तो ये ऊपर जाके ये फूल जाएगा यहाँ से कोटेज इसका, और नीचे से ये इसके जो इसके रूट हैं वो भी एक कोडेस का रूप ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा उठा के ऊपर से और लगा देंगे इसके रूटों को, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन प्लांट लगेगा टावर हमारा और ऊपर से बिल्कुल छतरी नुमा हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट बनके तैयार होगा। तो इसको रिपोर्ट करे हुए लगभग 20 दिन हुए होंगे, लेकिन इसके अंदर देखिए इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है और इसके अंदर से बड्स भी आ गए हैं। ये देखिए बहुत प्यारे बड्स आ रहे हैं इसके अंदर और दोनों ब्रांचों में। और एक ब्रांच ये है देखिए, इसके अंदर से भी बड्स आ रहे हैं। ये तो काफ़ी प्लांटों के अंदर बड्स निकलने लगे हैं। किसी किसी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन कल साथियों हमसे एक गलती हो गई है कि ये हमने ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट
जो था वो हालांकि 10-12-15 दिन के करीब हो गए हैं इसको ग्राफ्ट करे हुए। तो ये हमने धूप में रख दिया था प्लांट, और इन प्लांटों के बीच में हमने ये रख दिया है। जो हमने इसके अंदर कल फर्टिलाइज़र दिया था लिक्विड फॉर्म में, वो फर्टिलाइज़र मैंने इस प्लांट में भी डाल दिया है। और अभी जो इनकी ब्रांचें हैं वो उन्होंने ग्रोथ नहीं ली है, यानी उसके अंदर से फुटाव नहीं आया है, और पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो हो सकता है कि ये हमारी ग्राफ्ट जो है फेल भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी ग्राफ्ट में जब तक न डालें, जब तक इसके फुटाव आप देख न लें आँखों से अपनी कि ये इसके अंदर से फुटाव आने लगा है, तब इसकी ऊपर से पॉलीथीन को हटा दें, और हटाने के बाद में फिर आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। लेकिन ये गलती से इस प्लांट के अंदर पानी पड़ गया है, हमने ध्यान नहीं दिया ऊपर कि ये ग्राफ्टेड प्लांट भी यहीं रखा हुआ है, और मैंने एक साथ सब प्लांटों के अंदर जब पानी दिया था तो इसके अंदर भी डाल दिया है, और इसी वजह से फिर मैंने इसको धूप में छोड़ा है। अभी भी गीला है, देखिए पोट, तो कोई बात नहीं है, देखते हैं। और वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं इसको ग्राफ्ट करे हुए, लगभग 12-15 दिन हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो चुकी हो। अब जो नई ग्राफ्ट करी है मैंने 7-8 दिन पहले, वो हमने अलग रख रखी हैं, वो अभी कुछ शेड के अंदर रखी हैं, और कुछ हमने धूप के अंदर निकाल के रख दी हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो साथियों, इस टाइम पर जैसे ही मार्च शुरू हो तो आप इस तरीके से अपने एडेनियम के अंदर काम करिए। जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं वो मार्च की स्टार्टिंग में ही आप देना शुरू कर दें, और फिर देखें इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की कलियाँ और वट्स आते हैं। पूरा प्लांट आपका फूलों से भर जाएगा, और आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, इन 2 महीनों में हमने खाद देनी है इसको अच्छी तरीके से, यानी हर 10 दिन के और 15 दिन के अंतराल आप इन 2 महीनों के अंदर अच्छी खाद डालते रहें। और अप्रैल की 20 तारीख से आप इसके अंदर खाद डालना छोड़ दें। फिर बिल्कुल मई जून में बिल्कुल खाद न डालें, और उसके बाद में जब बरसात शुरू होगी, जब फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एडेनियम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, उनके कोडेस मोटे होते हैं, और इस बेस पे उनको खाद भी देना ज़रूरी होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।